दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, रीढ़, कमर, सिर सीधा। मंत्र किसी एक जाति या पंथ विशेष से संबंध नहीं रखता। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्यासै मुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा, नमस्तस्मै हरो जिनो वा, नमस्तस्मै। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इतने सारे बच्चे हैं, आवाज तो तेज आनी चाहिए ना। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, वीतरागी भगवान राम की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आप लोगों से एक प्रश्न के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? तेज बोलो, हमें सुनाई थोड़ा सा ऊंचा देता है। GOD, गॉड। बहुत अच्छा। गॉड यानी भगवान, और इसका उल्टा कर दो तो बोलो। बस ज्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, सीधा जीवन जीना शुरू कर दो। सीधी जिंदगी जीने वाला भगवान बन जाता है, और जो उल्टा जीवन जीता है, उल्टी जिंदगी जीता है, उसकी स्थिति डॉग जैसी हो जाती है। आपके ऊपर निर्भर है, आप भगवान बनना चाहते हो या DOG? बोलो। हाँ, हमें भगवान बनना है तो सीधा जीवन जीना है। आज उल्टा जीवन अपन ने शुरू कर दिया। 4 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। आप लोगों को भारतीय इतिहासकारों ने प्रकाश दिया। प्रकाश ही नहीं, ऐसी आजादी दी कि अपना रक्त बहाया उस धरती माता के लिए और आपको आजाद कराया। आप प्रकाश में हैं, लेकिन आप किधर जा रहे हो? आप किधर जा रहे हो? पहला है प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे की ओर चले जाते हैं। दूसरा जो अंधेरे में ही रहते हैं और अंधेरे की ओर चले जाते हैं। पापी लोग हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। तीसरा जो है अंधेरे में रहते हैं लेकिन प्रकाश की ओर जाते हैं। और चौथा जो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, श्री कृष्ण बुद्ध महावीर होते हैं, वे प्रकाश में रहते हैं और प्रकाश ही करते हैं। हमारे भारत की संस्कृति प्रकाश में रहकर प्रकाश ही करने की संस्कृति रही है। इसलिए हमें प्रकाश की ओर जाना है। आप लोग प्रार्थना करते हो, उसमें करते हो तमसोर्मा, बोलो ना, ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। यही तो भारत की संस्कृति है। इसीलिए तो यहाँ पर प्रतिदिन उठते ही सबसे पहले यही प्रार्थना कि हमें प्रकाश की ओर यात्रा करना है, लेकिन हमारी यात्रा अंधकार की ओर रह रही है। क्यों? क्योंकि हमने विदेशी कल्चर को अपना लिया, विदेशी संस्कृति को अपने ऊपर हावी बना लिया। आज ध्यान रखना बालकों, या यहाँ शिक्षक गण भी हैं, कि जब जब
सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। आप लोग भी पाश्चात्य संस्कृति को यदि अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो आधुनिकता की होड़ में कर रहे हो, चाहे वो जीवन शैली या लाइफ स्टाइल को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए गर्त में जाने का रास्ता है, ऊपर उठने का या उत्थान का रास्ता नहीं है। उत्थान का रास्ता तो केवल मात्र भारतीय संस्कृति ही सिखा सकती है, बाहर की संस्कृति नहीं सिखा सकती है। संत कहते हैं हमने कहाँ जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं। क्या बोलते हैं? हमने कहाँ जन्म लिया हम ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हम कैसा जन्म जीते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कैसा जीते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए घर में कार हो या न हो, संस्कार जरूर हो। घर में कार हो या न हो, संस्कार होना जरूरी है। एक बार बोल लो, हमारी कार संस्कार। बोलो, हमारी कार, हमारी कार। हाँ, संस्कार संस्कृति यही हमारी कार है, जिस पर यात्रा करके आप इस केवल दूरी को तय नहीं कर सकते, हजारों हजार किलोमीटर नहीं, यहाँ से लाखों नहीं, इस भव से दूसरे भव की यात्रा भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यदि संस्कार हमारे भीतर हैं तो। हमारी ये माटी, मेरे देश की धरती सोना उड़ले। मुझे नहीं मालूम कौन सा सोना उड़लती है हमारी धरती, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसी धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। इसी धरती पर जो कर्म को सिखाने वाले हैं ऐसे श्री कृष्ण हुए, और इसी धरती पर अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर हुए, और इसी धरती पर करुणा की बात को बताने वाले गौतम बुद्ध हुए। ये भारत की धरती है। आपके यहाँ झंडा है ना, अपना जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, फिर बीच में सफेद, और सबसे नीचे हरा। तो केसरिया झंडा ये त्याग का प्रतीक है, सफेद झंडा ये शांति का प्रतीक है, और हरा झंडा ये समृद्धि का प्रतीक है। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों और, ये समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर समृद्धि को महत्व नहीं दिया, उसको नीचे रखा, और त्याग को महत्व दिया। माना कि हमारे यहाँ सिकंदर जैसे बादशाह नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर राम कृष्ण और महावीर जैसे संत और महात्मा केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय धरा पर ही पैदा हुए हैं। ये भारत की ही केवल यानी बात है। भारत में त्याग की बहुत ज़्यादा महत्ता है। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी का एक प्रसंग, कि छत्रपति शिवाजी जब मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, और जिस मुगल शासक को उन्होंने अधीन बनाया, उसके जो पत्नी थी बेगम, सबसे ज्यादा सुंदर, मतलब विश्व सुंदरी भी क्या करेगी, ऐसी वह सुंदर महिला, उसको पिंजड़े में बंद करके और सीधे छत्रपति शिवाजी के पास में लेके आए। वह महिला थर थरा रही है कि अब क्या होगा, अब तो मेरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से उस पिंजरे में वह बंद और छत्रपति शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। सारे के सारे सैनिक जैसे ही पिंजरा खोला और पर्दा हटाया गया, तो अतिशय सुंदरी वह रूपवान स्त्री सामने है, जो मुगल शासक की बेगम है, और इधर मराठा के छत्रपति शिवाजी, वह कांप रही है। तब इसने, छत्रपति शिवाजी ने जो बात कही वो हम सबको
गांठ बांधने लायक है कि आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं। आपके जैसा सुंदर रूप हमने आज तक नहीं देखा। बस मैं तो यह देख रहा हूं कि खास अगर मैं आपका पुत्र होता तो आप जैसा ही सुंदर रूप मैं भी पा लेता। यह है शिवाजी जैसे चरित्रवान का यानी उदाहरण। यहां पर चरित्र की पूजा होती है। समझ में आई? हमारे यहाँ भारत में जिसके संस्कार अच्छे हैं वही आगे बढ़ सकता है। आज मुझे शिक्षा और संस्कार के ऊपर जो आप लोगों को विषय दिया कि बच्चों में किस प्रकार से हम संस्कार डालें, ऐसे या हम लोगों में कैसे संस्कार आए, क्योंकि अभी तो यहाँ अभिभावक तो है नहीं, सब बच्चे ही बच्चे हैं। तो बच्चों के अनुसार तो अपने में संस्कार कैसे आए, तो 4 बात अपन को याद रखना है। सबसे पहला तो यह है कि हमें संस्कृति का या हमारे इतिहास को पढ़ना है। इतिहास पढ़ेंगे आप में संस्कार निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा है कि दूसरों से शुरुआत नहीं करना, हमें अपने आप से शुरुआत करने हैं। आओ शुरू करें युद्ध अपने ही विरुद्ध। क्या बोला मैंने? आओ शुरू करें युद्ध अपने ही विरुद्ध। बहुत सारी जो आपकी उम्र है, जो यहाँ पर अभी बच्चे बैठे हुए हैं, इस उम्र में बहुत सारी गलत आदतें आ जाती है और जब गुरुओं के सामने आकर उसको बताते हैं तब हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से आज के बच्चे हमारे धीरे धीरे गलत लाइन में जा रहे हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बस वो तो बाहर के हो जाते हैं। 4 प्रकार के नशा में आज का व्यक्ति डूब जाता है। और आज ही नहीं, पहले भी सिगरेट, तंबाकू या गुटखा, शराब और एक और आजकल सबका पिताजी ड्रग्स एक चलने लगा है। सुन रहे हो? जो नहीं करता है उसके लिए बहुत अच्छी बात, हमारा बहुत अच्छा आशीर्वाद। लेकिन संकल्प कर लेंगे कि आज हम गुरु चरणों में बैठे हैं, अपने जीवन में ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं करेंगे जो हमारे जीवन को ही खराब कर दे। गुटका जो जीवन को गुटक जाए। कई बार आके बच्चे बोलते हैं, हम लोग विद्यालय में जब रुकते हैं, महाराज जी मेरे पिता पीता है, मेरे पिताजी या मेरे पिता पीता है। आप ही समझा सकते हो। बस कुछ भी नहीं देखता, घर परिवार सब तबाह हो जाता है। शराब का मतलब ही है जो जीवन को खराब कर दे। इसलिए कभी भी शराब अपने जीवन में आनी नहीं। सारे के सारे अपराधों की जड़ है तो वो है शराब। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, अधिकतर एक्सीडेंट का यदि आप नतीजा देखेंगे तो वो है शराब। शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, बस बिड़ा दी, ठोक दी। इसलिए अपने जीवन को इन सब बुराइयों से, जीवन में एक और बुराई जो मैंने अभी बताई आप लोगों को कि संसार में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। संसार में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। क्या है उसका नाम? बोलो। सिगरेट। क्या नाम है? सिगरेट। सिगरेट जो है वो जितना खींचता है आदमी उतनी छोटी होती चली जाती है। आपके जीवन को जो छोटा बना देगी और जो खोटा बना देगी उसका नाम है सिगरेट। ये सिगरेट बात है, इसको समझ लो। इसलिए जो हमारे कैंसर, लीवर, फेफड़ों के लिए खराब कर दे, ऐसी उस सिगरेट को छोड़ना बहुत जरूरी है। सब धर्मों का एक ही संदेश, और व्यसन मुक्त हो हमारा देश। बोलो तो, सब धर्मों का
एक ही संदेश और व्यसन मुक्त हो हमारा देश। व्यसन की स्थिति ऐसी होती है कि अगर गुटखा खाने वालों को 6 महीना ताजमहल दे दो तो मात्र 6 महीने में उसको लाल किला बना के छोड़ देंगे। गुटखा खाने वाले की यह स्थिति होती है कि अगर 6 महीना आप उसको ताजमहल दे दो तो 6 महीने में वो जहां चाहे वहीं पिचकारी छोड़ देता है। अच्छा सब बोलो तो गुटखा बोलो और तेज आवाज में, और तेज। अच्छा इंग्लिश में टी साइलेंट हो जाता है तो टी हटा दो, टे हटा दो। अब बोलो। अरे टी साइलेंट हो गया तो आगे और पीछे वाला क्या बचा? बोलो गुटखा। अब गुटखा हो गया, बोलेंगे भी नहीं आप लोग। एक बार ऐसा हुआ, अभी 52 गजा में थे हम लोग, चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास के लिए तो वहां पर बच्चे लोग बहुत घूमने आते, तो 4 बच्चे आए थे मेरे दर्शन के लिए आए। अब जैन थे, उनमें से 2 जैन होंगे, 2 जैनेतर, लेकिन अपन तो सबको जैन ही मानते हैं क्योंकि हम किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए नहीं। और मेरी बातें तो मैं तो जन जन तक या बच्चों के लिए विशेष रूप से, अभी तो चल रहा है अभियान, अभी बड़वानी में भी कलेक्टर साहब ने जो प्रवचन किया उसमें 5 से 6 हजार बच्चे एक साथ संकल्पित हुए। आज आप लोगों को संकल्पित होना है। तो वहाँ 52 गजा में वो चारों बच्चे बैठे, थोड़ी देर में एक बच्चे को तलब चढ़ी और वो बाहर गया। बाहर जाके अब वो तुरंत आके बैठ गया, बिल्कुल साइलेंट। हम समझ तो गए क्योंकि एंटीना है हमारे सिर में। तो मैंने बोला ये खा के आया है, तो क्यों? पुड़िया है जेब में। बोले महाराज जी आपको कैसे मालूम? मतलब तुम पुड़िया खा के आए ना? तो बोले हाँ जी जी पुड़िया खाया। तो मैंने निकालो, उसने पुड़िया निकाली। मैंने बोला इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़। बोलो उस पे बिच्छू का चिन्ह बना हुआ और बिच्छू के चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए कैंसर का प्रबल कारण है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजीरियस फॉर हेल्थ लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा हुआ रहता? बोलो लिखा हुआ रहता है। अभी तो बैन भी है, भारत सरकार ने तो बैन ही कर रखा है, लेकिन फिर भी बलियारी है, अंजड़ में और बड़वानी में और 52 गजा में या कहीं पे भी जाओ सब जगह बिक रहे हैं, वही लड़ियाँ लटकी हुई है। गजब है, जब बैन लग गया, सरकार ने रोक लगा दी और उसके बाद में वो लड़ियाँ लटक रखी है। या तो वो रिश्वत दे रहा है और या वो रिश्वत ले रहा है और या खाने वाला दे रहा है। तीनों चारों में सब मिली भगत है। खाली महाराज ही हैं जो बीच में अटक सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। ये सारे के सारे हर में अंधा कानून जैसा चल रहा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला भैया कौन सी क्लास पढ़ते हो? महाराज जी सीए कर रहा हूं। सीए कर रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो, सीए कर रहे हो और सीए करने के बाद में तुम्हारी ये स्थिति, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तुम उसको क्या पढ़ नहीं रहा? तुम क्या यानी समाज के लिए कर पाओगे? ध्यान रखना बच्चों, जबलपुर की सत्य घटना बताता हूं। जबलपुर में एक छोटी सी बच्ची के माता पिता मेरे पास आते थे, पूरा मुंह भरा हुआ रहता था, गुटखा वाला उसे मुंह भरा हुआ रहता है और बोल भी नहीं पाता है। तो वो मैंने उसको बोला भैया गुटखा खाना छोड़ दे, तो उसने बोला महाराज जी छूटता नहीं है मेरी, बिल्कुल ये तो किसी तालन। पत्नी ने भी समझाया मेरे सामने, मैंने बोला छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है देख, और कैंसर तक हो जाते हैं, कुछ नहीं। हम लोग बिहार करके नेमावर आए नर्मदा नदी किनारे, और वो लड़का आया, महाराज जी जीप में छाला बताया है छोटा सा, आप आशीर्वाद दें बस कुछ नहीं हो। मैंने बोला भाई आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद दिला दिया। बॉम्बे गया कैंसर हॉस्पिटल, और वहां पर जैसे ही टाटा मेमोरियल में इलाज के लिए गया, आपकी जीभ में कैंसर हो चुका है, जीभ काटनी पड़ेगी। और तुरंत इमीडिएट जीभ कटवा के वहां से सीधा नेमावर आया। बोल तो सकता ही नहीं था, जीभ मुंह से चली गई, जीभ मुंह से जा चुकी है। केवल मात्र 3-4 महीने में, 2-3 महीने का खेल था ये स्थिति।
गुजरात रिसर्च सेंटर ने एक कैंसर रिसर्च सेंटर ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। विश्लेषण, सारे अध्यापकों से भी कहना चाहता हूं, इसको आप लोग अपने अपने विद्यालय में बताएं। विश्लेषण, यह विश्लेषण जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप लोग अवश्य देखें, उसमें सब कुछ है। इसलिए गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग या शराब और सबका गुरु ड्रग्स, आजकल ये ड्रग्स की टैबलेट्स वगैरह या ड्रग्स जो आता है वो खाने लगे हैं। यह भी बच्चों में एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। इसलिए नशा जो हमारे जीवन का नाश कर दे उसका नाम है नशा। जो हमारे जीवन का नाश कर दे उसका नाम है नशा। नशा दांत से लेके आंत तक, क्या बोला? दांत से लेके आंत तक और दिल से लेके दिमाग तक जो खराब कर दे या जो नष्ट कर दे उसका नाम है नशा। इसलिए एक बार लत लग जाती है उसके बाद छूटती नहीं है। इस लत से अपने आप को बचाना है। तो आप सब यहाँ पहले तो ये बता दो, जो जो गुटखा खाते हैं वो लोग खड़ा हो सकते हो तो, यदि हिम्मत वाले हो तो। हाँ, जो लोग गुटखा खाते हैं खड़े हो सकते हैं? बोलो, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, आपके जीवन का कल्याण करने के लिए आया हूं, आपके जीवन का उत्थान करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर कोई भी गुटखा अपना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और खाते भी नहीं होंगे अभी, इसलिए आप लोग संकल्प लेना चाहते हो कभी खाना है गुटखा? बोलो, गुटखा खाना है? शराब पीना है? सिगरेट पीना है? नहीं पीना है? दोनों हाथ ऊपर कर लो। हाँ, कैमरे वाले भैया उधर देख लो। इधर आप लोगों को खाना है? सिगरेट पीना है? बोलो। हाँ, बोलो, हे भगवान, हे गुरुजी, आज हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी भी व्यसन अपने जीवन में नहीं करेंगे। गुटखा, सिगरेट, शराब और ड्रग्स कभी भी नहीं सेवन करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बहुत बढ़िया, नीचे हाथ कर लो। अब वर्णमाला, एक बार ताली तो बजा दो आप लोग सब इनके सम्मान में। हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चों ने संकल्प लिया। आज वर्णमाला सुनाकर अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर बड़े महाराज सुनेंगे कि आप लोगों के यहाँ पे वैसे तो इंग्लिश मीडियम हो गया आजकल तो, लेकिन फिर भी हिंदी की वर्णमाला आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ऐसे अनार और आज से आम सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो बच्चों, सर्रापा पढ़ा है ना? लेकिन आज हम ऐसे अनार आज से आम सिखाने नहीं आए, हम आपको ऐसे मंत्र बताने आए हैं जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर कर सीधे सिद्धालय की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ऐसे उस वर्णमाला को, आज उस वर्णमाला की अपन पाठशाला में चलते हैं और 1 मिनट में ये पूरी वर्णमाला आप लोगों को याद हो जाए। इसका या ले लेना बाद में, लेकिन यहाँ आप चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने अपने उसमें, और यहाँ से भी उपलब्ध आपको हो जाएगी। ए आपको कह रहा है अदब करो। ए यानी अदब करो। आत्मविश्वास रखो। इबादत करो ईश्वर की बड़ी। ईमानदार बनो। उत्साह रखो और बड़ा ऊर्जावान बनो। समाज घर परिवार में एकता रखो। ऐश्वर्यवान बनो। ओजस्वी बनो। औरों की सेवा करो। अंग प्रदर्शन कभी भी मत करो। अंग प्रदर्शन कभी भी मत करो। आजकल नीचे के कपड़े छोटे और ऊपर के कपड़े बड़े होते जा रहे है ना, या ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर भी होते जा रहे। हाँ, ऐसी भी स्थितियां आ रही है। बड़ी स्थिति विचित्र है कि पहले
धन कम होता था इसलिए वस्त्र कम पहन पाते थे, लेकिन आज वस्त्र कम पहनकर धन कमाया जा रहा है। पहले धन कम होता था इसलिए वस्त्र छोटे पहनते थे, लेकिन आज वस्त्र छोटे पहनकर धन अर्जित किया जा रहा है। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? नहीं है। अच्छे कर्म करो, खरे बनो, गरिमा रखो, घमंड मत करो, चरित्रवान बनो, छलो मत, जलो मत, झगड़ो मत, टकराओ मत, ठगो मत, डरो मत, ढलना सीखो, ढलना सीखो, तत्पर बनो। हर चीज में तत्पर होना चाहिए अपन को। थको मत। महाराज जी अच्छा बताया, हम तो वही तो करते हैं, बुराई में तत्पर हो जाते हैं। अच्छाई में तत्पर बोल रहा हूं, बुराई में नहीं। तत्पर बनो, थको मत, दया करो, और ध कहता है धर्म करो, और न कहता है नरम बनो, प कहता है परिश्रम करो, फ कहता है फर्ज निभाओ, ब कहता है बलवान बनो, और भ कहता है भलाई करो, यह कहता है यकीन करो, और र कहता है रहम करो, ल कहता है लक्ष्य को प्राप्त करो, और वह कहता है वचन निभाओ। वह कहता है वचन निभाओ। स कहता है, पहला स कहता है शर्म करो, दूसरा स कहता है षड्यंत्र मत रचो, और तीसरा स कहता है सत्य बोलो, और है कहता है हमेशा हंसमुख रहो, हमेशा हंसमुख रहो। अब तीन जो है संयुक्त अक्षर भी हैं। क्ष कहता है सबको क्षमा करो, त्र कहता है त्राही मत मचाओ, और ज्ञ कहता है ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनो, जो अदब से रहेगा वो ज्ञानी बनने में देर नहीं लगाएगा। ऐसे लेकर ज्ञ तक की यह वर्णमाला हमारे जीवन को महान बना देती है। इसलिए मैं से महान भी था, तो यह महान बने, ऐसी भावना के साथ में आप लोगों का जीवन उन्नत हो, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।